कि कल की जो क्लास थी वो शुरू हुई थी हमारी कहाँ से, लगभग 57 के आसपास से, सही बात है क्या? तो हमारा जो कल का क्लास रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो हमने 57 से शुरू करके 83 तक आ गए थे, 82 तक, सही बात है ना? तो अभी जो क्वेश्चन आगे आने वाले हैं 83 से, वो पिछले के पिछले रिपीट हैं एज इट इज, कहां तक? 122 तक, ठीक है? तो वो क्लास यदि रिकॉर्ड नहीं भी हुई है तो आज की हम क्लास को रिकॉर्ड कर लेंगे, तो वो जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर फिर से रिपीट हो रहे हैं, सही बात है? तो हमारा कुछ भी छूटेगा नहीं, ये क्वेश्चन एज इट इज संख्या के संख्या में एज अ रिपीट हो रहे हैं, तो आज की क्लास रिपीटेड क्लास रहेगी। वीडियो रिकॉर्डिंग आज पहली बार करेंगे इसकी, ठीक है? ओके, तो अब हम 83 से शुरू कर रहे हैं। एटी थ्री अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। एक खिलाड़ी के 9 पारियों, एक खिलाड़ी के 9 पारियों में बनाए गए रनों का औसत कितना है? 48। तो 9 गुणा में हो गया, योग निकलेगा यहां से, तो नामी अठी 72, हासिल का 7, 9 चौक 36, 36 और 7 43, सही बात है कि नहीं? 10वीं पारी में वह कुछ रन बनाता है जिससे उसकी औसत रन में 6 रन की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, ठीक है? तो भाई 10वीं पारी में वो जो भी बनाता है जिससे उसके औसत में 6 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो 6 की वृद्धि हो गई तो 48 से कितना हो गया? 6 वृद्धि हो गई तो 54, सही बात है कि नहीं? तो 10 का जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 540। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो 10 उसके द्वारा 10वीं पारी में कितने रन बनाए गए, तो बड़े योग में से छोटा योग घटा देंगे, तो 540 में से 432 को घटाएंगे तो 10 में से 2 गई तो 8 बच गई, 3 का 3 तो 0, तो 08 बोले तो एक ही जगह दिख रहा है 108, तो ये 108 जो है इसका आंसर आ जाएगा। 10वीं पारी में उसने 108 रन बनाए। क्या मेरी बात समझ में आई? औसत को संख्या से गुणा करो, योग आता है, औसत को संख्या से गुणा करो, योग आता है, बड़े योग में से छोटा योग घटाओ, आंसर आता है। 83 के बाद में अब बढ़ेंगे 84। तीन संख्याओं का औसत कितना है? 145। तो भाई तीन संख्याएं हैं और 145 उनका औसत है, तो योग निकाल लेंगे। 3 पांचे 15, 15 हासिल का 1, 14 तिया 42, 42 और 1 43, तो ये हो गया हमारा योग। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 100। यानी कि अब आपको तीन संख्याएं, पहले तो क्योंकि सबसे बड़ी दी गई है तो आपको मान लेनी है कि सबसे बड़ी ये 3 है, और यानी कि 3 ये संख्याएं हैं और इनका योग कितना है? 400 पे। इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? 180, सही बात है कि नहीं? तो यहां से हमको सबसे बड़ी पता चल गई, तो हमने कहा बी और सी का योग जो आ जाएगा वो आ जाएगा 435 माइनस 180, तो 5 जीरो, तो ये 5 बच गया, 13 में से 8 गया तो फिर 5 बच गया, और 2 बचा तो 2 का हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2, तो यहां पर b प्लस सी का योग कितना आ गया? 255। आगे कहा गया है कि शेष दो संख्याओं का अंतर कितना है, तो हम कहेंगे कि b माइनस सी, बची हुई यही संख्या, इनका अंतर कितना हो गया? 15। तो अब इसको हम क्या कर देंगे? घटा देंगे, घटाएंगे और जोड़ेंगे भी। पूछा क्या जा रहा है? सबसे छोटी। तो हम c का वैल्यू पता करने के लिए इन दोनों को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 255 में से गई तो 200, और इसको आधा कर देंगे, तो b का वैल्यू कितना आ गया? ये पता है ना आपको कैसे करते हैं? ये पहले भी हम समझ चुके हैं कि जब भी प्लस और माइनस में इक्वेशन आती है तो छोटा पता करने के लिए जो घटा के आधा करो, बड़ा पता करने के लिए जोड़ के आधा करो। याद आ रहा है? तो 120 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा।
20 विद्यार्थियों की उम्र का औसत 15 वर्ष है। 20 विद्यार्थी है, बोलो हाँ, और उनका औसत उम्र कितना है 15, तो सभी का योग कितना हो गया 3। उनके अध्यापक का उम्र, उन सभी 21 की उम्र, याद आ रहा है? अब यहां पर ध्यान देना, हमने टुकड़े में क्वेश्चन पढ़ना सीखा है, उनके अध्यापक का उम्र, तो हमने पहले मान लेना है कि उनके अध्यापक की उम्र टी होगी। फिर उन सभी 21 कहां से हो गई है, क्योंकि 20 पहले थे, और उन सभी 21 की औसत से 30 क्या है, हमने सभी 21 का औसत कितना मान लिया x, और 30 अधिक है, मतलब इनका अंतर कितना हो गया 3। अब यहां पर हम कहेंगे कि ये औसत यदि हम समझें कि क्या है, तो प्रश्न पूछा अध्यापक का उम्र बताओ, यानी ये बताओ। तो अब t माइनस इसको x को हम क्या माने, तो x है सभी का औसत, सभी का औसत मतलब सभी का योग बटे सभी की संख्या। तो सभी का योग कहां से निकलेगा, तो देखो बाकी जो 20 थे उनका तो योग ये रहा, तो यहां पर हम कहेंगे 200, सॉरी यहां पर 300 लिखना है, 300 ये वाला आएगा। तो ये 300 तो 20 का योग आ गया, इसमें टीचर की उम्र को भी जोड़ देना, तो ये सभी का योग आ गया 21 का, और 21 संख्या है, और बराबर में कितना हो गया 30। ये 21 इधर जाएगा तो हो गया 21 टी माइनस, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 300, और माइनस जाएगा तो टी बराबर में क्या हो गया 30। अभी यहाँ 21 टी में से टी घटाएंगे तो कितना आ गया 20 टी, और यहाँ 300 इधर जाएगा तो हो जाएगा 330। सही बात है कि नहीं? तो टी 330 हो रहा है क्या? नहीं, इधर 21 गुणा होगा ना, ये 21 इससे गुणा होगा, सही है ना? तो हम कहेंगे कि 0 है ना, इसको इससे कैंसिल कर दें, क्या कैंसिल कर दें, 0 से 0, 21 तिया 63, हासिल का 6, 21 तिया 63, 63 और 6 69। सही बात है कि नहीं? और इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, गड़बड़ हो रही कहीं पर? अरे गड़बड़ हो गई ना, कोई बात नहीं, मैंने इधर उधर जोड़ा घटाया गलत कर दिया, चलो ठीक है, इधर से देखते हैं। ये देखो 21 तिया 63 है ना, तो ये हो गया 630, पहले इसको गुणा कर दिया, और फिर इसके बाद में 300 को इधर लेके गए, तो ये कितना हो गया प्लस में 300, तो ये बनेगा 930। सही बात है कि नहीं? ये 0 नहीं कटेगा, ठीक है, अभी नहीं कटा, अपन ने मान के चल रहे हैं। तो ये कितना हो गया 20 टी। अब यहां पर ये भी हो गया कितना 20 टी, 0 से 0 कैंसिल, टी बराबर में 93 बटा में 2, हाँ या नहीं? 93 बटा में 2, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 1 बटा 2, यानी कि टीचर की आयु कितनी आ गई 46 सही 1 बटा 2। सही बात है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 86। एक कंपनी प्रथम 3 महीनों के दौरान प्रति माह औसतन 3500 खिलौने बनाती है, तो पहले 3 माह में कितने बना लिए 3500, बोलो हाँ, तो क्या निकालने योग, तो 35 तिया 105, यानी कि 10,500 खिलौने बन गए शुरुआती 3 महीने में। शेष 9 महीनों में, तो यहां पर ये 9 हो गया, बोलो हाँ। कंपनी प्रति माह कितने औसतन खिलौने बनाए, मतलब यहां हमको ये औसत पता करना है कितने महीने का 9 महीने का, कितने औसतन खिलौने बनाए कि पूरे वर्ष में कितने महीने होते हैं 12, औसतन पूरे वर्ष औसत 4400, औसत 4400 खिलौने बने, बोलो हाँ। तो अब इसका योग निकाल लेंगे, तो ये 2 जीरो तो पहले से ही आएंगे, बोलो हाँ। 12 चौक 48 की 8, हासिल का आ गया 4, 12 चौक 48 और 4 52, यानी 52,800 साल भर में खिलौने बनते हैं, जिसमें शुरुआती 3 महीने में 10,500। तो यहां पर हम ये वाला योग निकाल लेंगे, बोलो हाँ, यानी कि इन दोनों का अंतर 9 महीने का योग आ जाएगा। तो हम कहेंगे 52,800 में से 10,500 को हम घटा देते हैं, तो ये कितना बन गया 300, और ये कितना बन गया 42। तो यानी कि हमारा जो यहां पर योग आया है वो कितना आया है 42,300। अब ये क्या है योग, और ये क्या है संख्या, तो औसत निकलेगा कि नहीं, यानी इसको हम 9 से डिवाइड कर देते, तो 9 चौक 36, बच गया कितना 6, नामी साथी 63, तो आ गया कितना 4700।
47, तो ये रहा हमारा आंसर। बोलो हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सोलह व्यक्तियों की औसत मजदूरी चलो आ गई लाइट फिर से। कहाँ तक आ गए थे? ये तो कहीं तक नहीं आए भाई। हाँ आ तो गए थे, चलो बच गया, हिसाब किताब बच गया। चलो तो 47 हो गया था, है ना। उसके बाद में अब अगला प्रश्न लेना पड़ेगा। 86। 86 हो गया। 87 देखते हैं। चलो 87 में ये कहा गया है कि 16 व्यक्तियों की औसत मजदूरी एक अन्य व्यक्ति को शामिल करने से एक क्या हो गई, घट गई। सही बात है। तो उस व्यक्ति को 100 रुपए मिलते थे, यानी कि जो पहले वाले का अंतर और बाद वाले का अंतर है वो कितना हो गया, 100 रुपए। याद आ रहा है क्या? नहीं याद आए तो देख लेना है। 16 व्यक्ति हैं तो पहले औसत कितना रहा होगा, x, तो योग कितना हो गया, 16x। इसी प्रकार से बाद में हो गए 17, तो औसत में एक की क्या हो गई, कमी, तो योग कितना हो गया, 17x माइनस 17। इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 100, क्योंकि जो आखिरी बंदा आ रहा है बाद में उस व्यक्ति को 100 रुपए प्रति माह मिलता है जिसे जोड़ा गया था। तो ये वही प्रश्न है कि एक आदमी आ रहा है और एक आदमी जा रहा है, तो हमने कहा कि 17x माइनस 17 माइनस 16x बराबर कितना हो गया, यानी कि इस पूरे में से हमको इसको घटा देना है। तो यहाँ 16 में से 17 में से 16 गया तो x, और ये 17 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 117। समझ में आ गया? तो यहाँ पर मैं पहले भी बता चुका था कि यह अंतर जो है इसमें कुल अंतर कितने का आ रहा है, तो बोले 17 और इस एक को गुणा करेंगे तो 17 टोटल निकल के आता है ना। दूसरी बात, कमी होगी तो जुड़ता है, सही बात है कि नहीं, कमी होगी तो जुड़ेगा, बस इस बात को ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, 88वां क्वेश्चन करते हैं। ये सब रिपीट चल रहा है। 88वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बल्लेबाज ने 20 पारियां खेली और वह हर पारी में क्या हो गया, आउट हो गया। 20वीं पारी में उसने कितने, उसके द्वारा बनाए गए 10 रनों ने, यानी 20वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, आखिरी में उसने 10 बनाए। उसकी औसत रन को क्या कर दिया, एक कम कर दिया। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था यहां उल्टा करना है, कम हुआ तो जुड़ता है और अधिक हुआ तो घटता है। किसमें से, ये आखिरी वाले में। बोलो हाँ। तो कुल 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 कमी कितने की आई, 20 से कम 20, तो ये 20 को इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो गया, ये जो 30 आया है ये कितने पारियों का बताया हमने,
19 पारी। कितने पारी? 19, क्योंकि ये 20 पारियां हो रही है, बोलो हाँ। तो 19 पारी जब भी यहां पर ये वैल्यू निकलती है तो कितनी पारी की निकलती है? एक पहले वाली की निकलती है। आपसे पूछा गया 20वीं पाली तक उसकी औसत रन संख्या क्या है, तो इसमें से एक क्या कर देंगे। तो ये कैसे किया समझ में आ गया, और नहीं किया होगा तो वो वाला वीडियो तो रिकॉर्ड है जिसमें मैंने डिटेल में इसको समझाया है, ठीक है ना। तो ये बात को आपको जल्दी यदि ये प्रश्न करने हैं इतने बड़े, तो वो उसके लिए प्रैक्टिस अच्छी लगेगी, ठीक है। हो गया आंसर, क्या आ गया? 29। 88 के बाद में बढ़ेंगे हम 79, 89, ओ 90, सॉरी 89, 89। 16 परीक्षार्थियों का औसत अंक कितना पाया गया? 60 पाया गया। तो 16 तो हो गई संख्या, और औसत कितना पाया गया? 60। तो 16 छंग 96। बाद में पाया गया कि एक परीक्षार्थी का अंक 87 के बदले 55 और दूसरे का 43 के बदले 59। तो गलती हो गई, मतलब ये वास्तविक योग नहीं है। तो हम पहले देखते हैं, 87 लिखाना था लेकिन 55 लिखा गया, बोलो हाँ। तो हम कहेंगे कितना कम? 32। 32 जो है इसमें क्या है? कम है। तो यानी कि इसमें हमको 32 को क्या कर देना चाहिए? जोड़ देना चाहिए। तो 32 को हमने जोड़ दिया तो ये हो गया 992। लेकिन दूसरे के साथ ये हुआ कि उसको मिलने थे 43, लेकिन मिल गए कितने? 59, यानी कि ज्यादा मिल गए। तो यानी कितने ज्यादा हो गए? तो बोले ये 6 और ये 1, यानी 16 उसको ज्यादा मिल गए जो कि कम मिलने चाहिए थे। तो फिर यहां से हम 16 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 12 में से 6 गई तो, हाँ सॉरी 12 में से 6 गई तो 6, और इधर में 7 और इधर में 9। तो ये वास्तविक योग ये आया। कहने का चलिए भाई साहब, हाँ तो मैंने क्या कहा कि एक को ज्यादा मिल गए और एक को कम मिल गए। बस बुद्धि का इस्तेमाल ये करना कि किसी को यदि ज्यादा मिल गए होंगे तो वो वास्तविक योग में से उसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, और यदि किसी कम मिले होंगे तो फिर डालना पड़ेगा, समझ गए। और ये हो गया हमारा वास्तविक यानी कि सही योग। अब सही योग कितना हो गया? 976। और इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? 16 से, सही संख्या से। तो हमको मिल जाएगा सही औसत। 16 छंग 96, 16 एकम 16, यानी कि 61। यही हमारे प्रश्न का जवाब होगा। आ गया समझ में? 100% आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों का औसत अंक 70 पाया गया, ठीक है। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों का औसत अंक कितना पाया गया? तो तुम्हें क्या परीक्षार्थियों की संख्या पता है? नहीं है, तो हम क्या मानेंगे? और औसत कितना है? 70। तो हमने कहा योग कितना बना? 70x योग बन गया, है ना। गोला इस पे नहीं मारते, कंफ्यूज होते रहोगे, जबरदस्ती एक ही पे मारो। कंप्यूटर की त्रुटि के कारण 50 परीक्षार्थियों का अंक 90 से कहां चला गया? 50, यानी कि हर एक बच्चे को 40 नंबर कम मिले, बोलो हाँ। क्योंकि 90 से कितने? 50 आ गए थे, यानी एक एक बच्चे को 40 नंबर कम मिले। और ऐसे कितने बच्चे थे? तो ये 50 बच्चे, ये वाले 50 बच्चों, तो कुल मिलाकर के 2000 नंबरों का झोल हो गया है। 2000 नंबर कम जुड़े हैं। अब हमें कहा गया ये गलती हो गई, जिससे औसत घट करके कितना हो गया? यानी होना चाहिए था 70, लेकिन हो कितना गया? तो हम कहेंगे इन्हीं लोगों का ये जो गलत वाला औसत है, इससे योग कितना बन रहा है? 60x। तो ये गलत योग क्यों बन रहा है? क्योंकि इसमें 2000 नंबर कम है। अब इन दोनों का अंतर किसके बराबर हो जाएगा? अब बात समझ में आ गई? 2000 के बराबर, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया? और x हमने क्या माना था? विद्यार्थियों की
तो परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या कितनी हो गई? 200, क्योंकि हमने पहले उसी को मान लिया था। हमको पता चल गया था कि भाई यदि इसने संख्या छुपाई है तो या तो ये आगे देगा, नहीं तो प्रश्न ही किस पर बनेगा? संख्या पर। क्या मेरी बात समझ में आई है? जितने लोग गुमनामी में बैठे हैं बेचारे, वो लोग थोड़ा सा जाग जाएं, है ना। पीछे अंधेरा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सोने का माहौल मिला है ना। भगवान करके अपने घर वालों का ख्याल रखें। कहाँ तक आ गए थे अपन? 90 के बाद में आ गया 91। कहाँ चला गया? ये रहा। है कि नहीं? उनके कृपया कर अपने लिए ना पढ़े तो उनके लिए पढ़े। गर्दन से टेका हटाएं। ईश्वर ने आपको रीढ़ की हड्डी दी है, वैसे रीढ़ की हड्डी का इस्तेमाल दो तरीके से किया जाता है। जब स्वाभिमान हो तब भी बोला जाता है कि ये रीढ़ की हड्डी है कि नहीं तेरे अंदर। सही बात है कि नहीं? हाँ देखो, बोले ही नहीं। हाँ, समझ में आया मेरी बात? ये देखो, चोट जरा गहरी हो जाती है ना तो जरा दिल पे लग जाती है। अरे समझ में आया कि नहीं? बात कोई बात नहीं। मतलब तुम मुझे बता रहे हो कि चौथी बार में तो हम निकाल ही लेंगे सर। हाँ तो और नहीं तो क्या सर, 3 बार में तो हमसे उम्मीद मत करना सर। लेकिन फिर भी आप 4 पे ले आए हो तो थैंक यू कहते हैं आपको। पहले तो 4 भी थी, उम्मीद नहीं थी सर। चलो कोई बात नहीं, हम तुमको है ना जल्दी से जल्दी करवाएंगे। एक कक्षा में लड़कों की आयु का औसत लड़कियों की संख्या का दुगना है। तो यहाँ पर शब्द समझना, कक्षा में लड़कों की आयु का औसत, लड़कों की आयु का औसत मैंने bx ले लिया, और कहा गया लड़कियों की संख्या का दुगना है। मतलब ये जो अनुपात है वो लड़कियों की संख्या के साथ है, और ये दुगना है मतलब 2 अनुपात, क्योंकि जिसके साथ का आता है वो बटे में जाता है। ये हमने पहले से पता करके रखा हुआ है। कक्षा में 36 विद्यार्थियों में, तो 36 विद्यार्थी है मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स कितने हो गए? 36। एक एक शब्द में गणित छुपा हुआ है। 36 विद्यार्थी का मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स हो गया। 36 विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियों का अनुपात, बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात है वो कितना है? 5:1। यदि ये इक्वेशन कोई समझ ना पाएगा, जो कि नहीं समझ पाता, पक्की बात है, इसलिए सवाल नहीं बनते। तेरे वाला योग बराबर 6 का अनुपात जो हो जाएगा 36, 1 का अनुपात जो हो जाएगा 6 के बराबर, इसलिए लड़कों की संख्या हो गई 5×6 30 और लड़कियों की संख्या हो गई 6। अब मुझसे पूछा गया है तो कक्षा में लड़कों की आयु का क्या बताइए? योग बताइए। इतने बारीकी से मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। योग बता दीजिए। तो योग कितना हो जाएगा? तो बोले सर उसके लिए चाहिए लड़कों का औसत और उसके लिए चाहिए लड़कों की संख्या। bx औसत है और b संख्या है। लड़कों की संख्या मुझे पहले से ही पता चल गई है 30। लड़कों का औसत चाहिए मुझे, यहां से मिल जाएगा क्योंकि लड़कियों की संख्या कितनी दी है? 6, तो उसके रिस्पेक्ट में 6 दूनी 12। मुझे लड़कों का औसत पता चल गया, 12 तिया 36 यानी 360। ये मेरा आंसर आ जाएगा। 360 इज द राइट आंसर। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से जिसको कहना चाहिए कि आपको जवाब देना था। पहले कभी भी कोई भी चीज जो होगी वो टफ लगेगी, लेकिन बाद में प्रयास करते करते आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। 92, 5 सदस्यों की औसत आयु 5 सदस्यों की औसत आयु, तो 5 सदस्य होंगे पहले कि औसत आयु मतलब 5 का औसत बोला गया है, तो हमने ये 5 संख्या ले ली और उनका औसत कितना है? तो ये औसत 5 का है। और हमसे कहा गया 5 सदस्यों की औसत आयु, मतलब ये छठे सदस्य, छठा सदस्य कौन होगा? एफ। अब तो कंफ्यूजन नहीं है, एफ है। छठे सदस्य की आयु की कितनी है? तिगुनी। मतलब संबंध इन दोनों के बीच में है कि एक्स और एफ का जो अनुपात है वो 3/a, क्योंकि जिसके साथ का आता है वो बटे में जाता है। यदि सभी 6 सदस्यों की औसत आयु, सभी 6 सदस्य का मतलब ये 5 और एक ये 6, सभी 6 सदस्यों की औसत आयु आपको दी हुई है 30 सही 2/3, और सभी का औसत है तो ऊपर क्या आएगा? सभी का योग, सभी का योग, और बटे में सभी की संख्या। ये बात अभी हम दूसरी बार पढ़ रहे हैं, इस बात को आप समझिए। सभी का योग हम कहां से निकालेंगे सर? तो देखो एफ तो एफ है,
लेकिन सबका योग, 5 का योग कहां से निकलेगा? तो बोले सर 5x प्लस एफ, ये सभी का योग आ गया। बोलो हाँ, ये पांचों का योग और ये छठवे की आयु तो जुड़ गया, तो सभी की संख्या कितनी हो जाएगी? तो बोले x प्लस एफ, है ना? क्यों? नहीं नहीं, गलत हो गया, सही बात है। सबकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो बोले 5 तो संख्या पहले थी और इसमें जुड़ जाएगा एफ, गलत तो नहीं है ना? सभी की संख्या हो गई पहले 5 और छठवा एफ, सभी हो गए एफ 5 प्लस एफ, और सभी का योग कितना हो गया? तो ये 5 की संख्या और उसका औसत 5x का योग हो गया और ये एफ आयु हो गई। बोलो हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ जाएं क्या? बोलो हाँ। चलो, तो अभी हम क्या करते हैं कि यहां पर x की जगह पर हम ये 3f ले सकते हैं। बोलो हाँ, तो यहां पर कितना आ गया? ये यहां मैंने गलती कर दी बेटा, यहां मैंने गलती कर दी, ये एक्चुअल में 6 आएगा, है ना? 5x तो योग हो गया, f जो है हमने आयु मानी है इसीलिए उसको संख्या तो नहीं मान रहे, और इसके बाद में संख्या कितनी हो गई? 6, क्योंकि टोटल मिला के 6 लोग हो गए, छठवा बंदा 1 है और पहले के 5। अब यहां पर हम करते हैं 5x, x की जगह पर हम कितना रख देंगे? 3f, और प्लस में क्या हो गया? f बटा में 6, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 और 1 16, 16 f बटा में 6, सही बात है कि नहीं? और ये संख्या किसके बराबर होगी? तो बोले 90, 90 और ये 92, 92 बटा 3, 3 से ये काटा कितनी बार? 2 बार, 2 से ये काटा कितनी बार? 8 बार, सही बात है कि नहीं? तो f बराबर 92 बटा 8, तो 8 एकम 8 बच गया 1, 8 एकम 8 बच गया 4, 4 बचा, तो 4 मतलब 1 बटा 2, 11 सही 1 बटा 2, तो छठवा जो बंदा होगा उसकी आयु होगी 11.5, 11.5। अरे बोलो हाँ, ये हो गया क्वेश्चन खत्म, डन। तो ये क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन रहेंगे, इसमें अपने को शब्दों का बहुत ज्यादा ध्यान देना रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर भी हमने अच्छे से करा था, ये क्वेश्चन भी कर लिया था। ये क्वेश्चन भी हमने अच्छे से कर लिया था कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के 50 पारियों में बल्लेबाजी का औसत कितना था? तो 50 पारी है, औसत कितना है? 40, तो योग कितना हो गया? 2000 रन उसने अभी तक बनाए हैं। उसका उच्चतम और न्यूनतम स्कोर का, उसका उच्चतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 172 रन क्या है? मतलब हमें यहाँ पर हाईएस्ट और लोवेस्ट का अंतर दिया हुआ है 172। यदि इन दोनों पारियों को छोड़ दिया जाए, किन दोनों पारियों को? हाईएस्ट और लोवेस्ट को छोड़ दिया जाए। बोलो हाँ, यदि इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बची कितनी पारियां? 48। उसने आगे कहा है बची शेष 48 पारियों का औसत कितना है? 38। तो अब इन दोनों का भी आप क्या निकाल लेंगे? योग निकाल लेंगे। तो 48 और गुणा करेंगे 38, 8 8 64, 6 8 चौक 32, 8 तिया 24, 6 4 10 और 2 12, हासिल का 1, 3 2 5 और 1 6, 6 हासिल में 2 आ गया, 3 चौक 12 और 6 18, यानी कि हो गया 1824। अब आपको इन दोनों को घटा देना है। क्यों घटाना है? बोले सर आपके पास H और L में एक इक्वेशन है जो कि माइनस में है। यदि आप 50 पारी में से 48 पारी घटा देंगे तो इसमें से सिर्फ 2 ही पारी बच जाएगी जो कि है H और L, क्योंकि उन्हीं दोनों को छोड़ा है। तो यहां से हमको योग मिल जाएगा H और L का। 10 में से 4 गई तो 6, 9 में से 2 गई तो 7 और 19 में से 18 गई तो 1, यानी कि H प्लस L 176 है। बोलो हाँ। तुमसे पूछा गया उच्चतम और न्यूनतम दोनों पारी निकालो। मैंने कहा था सरल रास्ते पर जाना। दोनों को क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाएंगे तो क्या आएगा? 4, 4 का आधा 2, 2 आ गया आपका लोवेस्ट, यानी कि सबसे कम पारी कितने की? 2 रन। 2 रन कहाँ बना रहा है वो? यहाँ पर। तो ये आंसर कितना आ गया? अरे बोलो हाँ। तो हाईएस्ट कितना बनाएगा? 174। कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़ो, जोड़ करके आधा करो तो आपको हाईएस्ट मिल जाएगा, घटा करके आधा करोगे तो लोवेस्ट मिल जाए। बोलो हाँ। अगला क्वेश्चन 94। 9 प्रेक्षणों का औसत कितना पाया गया? 60। 9 का औसत कितना है? 60। नामी छेंग 54। बोलो हाँ। 4 प्रेक्षणों का औसत कितना पाया गया?
58, गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, 32 की 2 हासिल का 3, 5 चौक 20, 20 और 2 20 और 3 23। अंतिम 4 प्रेक्षण का औसत, ये अंतिम पीछे वाले 4 प्रेक्षणों का औसत कितना है 56, तो 6 चौक 24, 5 चौक 20, 20 और 2 22। बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये 4 और 4 कितने हो गए 8 परिणाम, ये 8 परिणाम का योग 4 और 2 6, 3 और 2 5, 2 और 2 4। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर हमने कहा कि भैया यहाँ पर 8 का योग कितना है 400 और 9 का योग कितना है, तो हम बड़े योग में से छोटा योग क्या करेंगे घटाएंगे। तो 10 में से 4 6 गई तो 4 बच गई, 13 में से 5 गई तो 8 बच गई, तो आंसर कितना आ गया 84, 84 पहले भी हो चुका है, बोलो हाँ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट है ना, ये रिवीजन चल रहा, बस ऐसे ही समझ लेना तुम। एक कार स्थान P से Q तक 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर की दूरी कितने 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्या करती है तय करती है, बोलो हाँ। तो हम कहेंगे कि सर 2 टाइम्स ऑफ S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, बोलो हाँ। क्योंकि जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं तो क्या पूछा जा रहा है, एक कार P से Q तक 120 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यानी S1 की गति से तय करती है, किंतु वापस यानी जितना जा रही है उतना ही वापस आ रही है, वापस उतनी ही दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्या करती है तय करती है, तो ये क्या हो गया S2। तो कार की क्या पूछी गई औसत गति, औसत गति मैंने कहा था जितना जाए और जितना वापस आ जाए दूरी क्या है समान, समान दूरी होगा, तो कॉन्सेप्ट ये याद रखना 2 टाइम्स ऑफ पहला 30, दूसरा 40 बटा में 30 प्लस 40, तो ये हो गया ये हो गया कितना 2 गुणा में 30 गुणा में 40 और बटा में 70 है ना, इसीलिए मैं सबसे आखिरी में काटा करो है ना। तो 20 चौक 120, 30 चौक 120, 120 240, 240 बटा 7, 7 तिया 30, 7 चौक 28, 2 बटा 7, 2 बटा 7, 34 2 बटा 34 2 बटा 7 आना चाहिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, 2 बटा 7, 34 2 बटा 7 प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये बी ऑप्शन आएगा, ठीक है बेटा। 34 2 बटा क्या आएगा 7। ओके आगे बढ़ जाएं, 95 हो गया, 96 करेंगे, ध्यान देना है, अगला क्वेश्चन है 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार कितना है 45, तो कितने लोग हैं 30, औसत कितना है 45, तो 3 5 15, ये जीरो तो आएगा ही पीछे, 3 5 15, 3 चौक 12, 12 और 1 13, सही बात है कि नहीं, इतना ही होगा ना, योग आ गया। यदि एक शिक्षक का भार शामिल कर लिया जाता है तो औसत भार 46 ग्राम हो जाता है, तो जब आप किसको जोड़ दोगे 31 हो जाएंगे क्योंकि एक शिक्षक शामिल कर लिया, तो औसत भार कितना हो गया 46, तो अब नया योग निकल जाएगा, तो अब क्या करें, तो बोले 46 में कितने का गुणा करो 31, 6 एकम 6, 4 एकम 4, 6 तिया 18, 18 और 4 22, 22 की 2 हासिल का 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14। अब बात समझ में आ रही है? तो जहां गति मिल सकती है वहां ले लेना चाहिए। अब बड़े योग में से क्या कर देंगे छोटा योग घटा देंगे, यानी इसमें से ये घटा देंगे, तो 1426 में से 1350, 6 की 6, 12 में से 5 गई तो 7, कितना बच गया 76, तो कितना वजन आ गया 76 किलोग्राम। क्लियर, समझ में आ गया। 97 मुकेश द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत, मुकेश द्वारा 5 विषय में कितने मिले 86, औसत 86 है, बोलो हाँ। 6 पंजे 30, 5 8 40 और 3 43, गणित को छोड़ करके शेष 4 बचे कितने 4 का औसत कितना है 84, 4 चौक 16, 8 चौक 32 और 1 33, तो पूछा गया गणित में कितने मिले, तो 10 में से गया तो 4, सही बात है कि नहीं, आंसर आ गया 84, क्योंकि पीछे एक ही जगह पर 4 दिखाई दे रहा था, इसीलिए पूरा घटाने की आवश्यकता नहीं। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा।
क्या बोल रहा है भाई, 10 वर्ष पूर्व बोल रहा है क्या? ऐसे तो अपन बोलते ही नहीं है ना आजकल, ये तो बोलते ही नहीं। अपन 10 वर्ष पूर्व वाले सवाल कब करेंगे? आगे करेंगे, आयु में करेंगे, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैंने पहले भी बता दिया था। हाँ, 20 परिणामों का औसत कितना है? 30। 20 परिणाम है और औसत कितना है? 30। योग कितना हो गया? 600। अन्य 30 परिणाम, अगले 30 परिणाम का औसत कितना है? 20। तो योग कितना हो गया? फिर 600। तो सभी परिणामों को मिला दिया जाए, यानी कि इन दोनों को मिलाएंगे तो कितने परिणाम हो जाए? 50। और इन दोनों को मिलाएंगे तो, यानी कि इन 50 परिणामों का योग कितना हो गया? 12। सभी परिणामों को मिलाने पर नया औसत कितना होगा? तो बोले 1200 को किससे डिवाइड करना है? तो ये काटा, और यदि पहाड़े याद है तो सीधे 24 दिखेगा, क्योंकि 24 पंजा 100। तो ये आ गया 24। समझ गए? अगला प्रश्न, 1, 2, 3 नवंबर का औसत तापमान कितना है? यानी कि 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख अलग अलग दी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट, और ये हो गया सेकंड, और ये हो गया थर्ड। इन तीनों तारीखों का औसत कितना दिया हुआ है? 31। तो 31 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 और ये 9, 93 आएगा कि नहीं? मतलब 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख की तापमानों का योग कितना हो गया? 93। 1 नवंबर का तापमान 37 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 1 नवंबर का आपको कितना दिया है? 37। तो यदि आप इसको इससे घटा दें तो आपको सेकंड और थर्ड जो नवंबर है उसका आपको तापमान इंडिविजुअल में मिल जाएगा। बोलो हाँ, है ना। तो हम कहें 13 में 7 गया तो 6, और 8 में से 3 गया तो 5। मतलब सेकंड और थर्ड का योग कितना हो गया? तथा 4 नवंबर का टेम्परेचर कितना है? तो बताइए कि 2, 3 और 4 का औसत कितना होगा? तो औसत यानी योग, योग बटे संख्या। तो 2 का योग तो पहले से ही है। इस योग में यदि कौन सा जोड़ दोगे? फोर्थ। 4 नवंबर को भी इसमें जोड़ दोगे तो यहां पर भी जुड़ जाएगा, और वो कितना है? 33। तो जोड़ देंगे 6 और 3 9, 5 और 3 8। मतलब कि सेकेंड, थर्ड और 4 नवंबर का योग कितना आ गया? 89। अब इसको आपको औसत निकालना है, तो औसत को योग से, संख्या से डिवाइड कर दो। तो 3 दूनी 6, 3 नाम 2/3, 29 2/3, जो कि आंसर में नहीं है, यानी कि नन। दिख नहीं रहा, मतलब नन। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 101, 8 व्यक्तियों के समूह में से 70 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति क्या करता है? ले लेता है, और इनके ले लेने से इसके औसत भार में 2 किलोग्राम की क्या हो जाती है? कमी कब होगी? जब आने वाला क्या होगा? हल्का। आगे आने वाला क्या होगा? हल्का। तभी तो कमी आएगी ना भाई। तो सीधी सी बात है, कुल कमी कितने की? 8 दूनी 16, 16 की कमी आई। अब किस में से क्या घटाओगे? तो बोले आने वाला हल्का है और 70 किलोग्राम वाला भारी है, तो 70 माइनस आने वाला ई बोल दो। तो इधर इसको लाओ, उसको उधर लेके जाओ, तो ई बराबर में हो गया 70 प्लस 16, यानी कि 86 होगा ना। अच्छा, ये घटेगा, घटेगा रे बाबा, घटेगा कि नहीं? घटेगा, घटेगा, घटेगा 16, तो घटेगा। तो कितना हो गया? 54 केजी। आया, बहुत अच्छे से आया, 101 हो गया।
8 पुरुषों की एक समिति में 2 पुरुष जिनकी आयु 35 और क्या है 45। अब पहले एक थे, अब कितने आ गए 2, है ना। तो ध्यान देना कि मैंने आपको क्या समझाया था, इस बात को समझना। हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन किया था, फिर से मैं बेसिक तरीके से बता रहा हूं। हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें एक आदमी जो है जाता है और एक आदमी आता है, एक जाएगा और एक आएगा। अब हमने क्या कहा था कि भैया पहले भी 8 थे, बाद में भी 8 है, तो बदलाव कहां से मिलेगा ये याद करना, पिछले बार क्वेश्चन अच्छे से हो चुका है। तो हमने कहा कि बदलाव इन दोनों की वजह से ही आ रहा है, क्योंकि यही अंतर पैदा कर रहे हैं। और जो कुल अंतर होता है वो कैसे निकलता है, तो संख्या गुणा में औसत। कहां दिख रहा है औसत, कहां दिख रहा है इसमें, ये रहा, ये 2 औसत आयु में 2 की क्या हो गई वृद्धि। तो संख्या और औसत को गुणा करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कुल वृद्धि कितने की हुई है। 2 की तो औसत में हुई है, लेकिन कुल कितने की हुई है, तो बोले 8 दूनी। ये बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब है कि यहां पर पहले एक आदमी जाता था, एक आदमी आता था, अब इस प्रश्न में 2 आदमी जाएंगे तो वापस 2 आए। तो 8 पुरुषों की समिति में 2 पुरुष जिनकी आयु 35 और 45, एक 35 का है और एक, ये दोनों के दोनों जा रहे हैं, के स्थान पर 2 स्त्रियां सम्मिलित की गई। मतलब ये पहली महिला और ये दूसरी महिला, इन दोनों को समिति में अंदर लाया गया। ये जा रहे हैं और ये आ रहे हैं, और इनकी वजह से हो रही है वृद्धि। तो इसका मतलब इनकी आयु ज्यादा होगी और इनकी आयु कम, यानी इसमें से ये घटेगा। ये बात समझ में आ गया। तो हमने कहा कि F1 प्लस F2 वाले योग में से 35 प्लस 45 घटेगा, और ये घटना यानी ये अंतर किसके बराबर आएगा, तो बोले 8 दूनी 16। अब बात समझ में आ गया। तो हम कहेंगे हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि स्त्रियों का क्या निकालिए, औसत आयु निकालिए, औसत आयु स्त्रियों का निकालिए। तो उसके लिए चाहिए योग और संख्या। संख्या तो 2 ही है क्योंकि 2 महिलाएं 2 ही होती है। अरे आया कि नहीं साहब, हाँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से इनको जोड़ देंगे तो F1 प्लस, तो ये 16, 35 और 16 कितना हो गया, 35 और 45 80। तो 80 इधर जाकर के 16 के साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो कितना हो गया 96। यानी इन दोनों महिलाओं की आयु का योग कितना हो गया 96। इस 96 को किससे डिवाइड कर देंगे, तो क्योंकि औसत निकालना है, तो योग बटे संख्या, तो आ गया 48। 46 का आधा, 96 का आधा होता है 48। तो इन दोनों का आयु का औसत आ गया 48। ठीक है बेटा, पानी की बोतल दो। 102 के बाद में क्या हो गया 103 करते हैं। चलो 103 क्या कहेंगे। अब यहां पर कितने जा रहे हैं भैया, 2 ही जा रहे हैं क्या। 40 छात्रों की औसत आयु में, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया ये तो, में वर्ष की क्या हो गई है, कमी हो गई है। पिछले में है ना, देखो ना, बताओ ना मुझे। 40 छात्रों की औसत आयु, पिछला क्वेश्चन रिपीट हुआ है रे राजा। 1/4 वर्ष की कमी, आयु में 1/4, यहां पर 1/4 आएगा, है ना। 40 छात्रों की आयु में 1/4 वर्ष की क्या हो गई है कमी, जब इसमें 2 छात्र जिनकी आयु 14 और 18 वर्ष के स्थान पर 2 छात्राएं शामिल हो जाती है। बोलो हाँ। तो 14 साल के और 18 साल के 2 युवक जो हैं वो छोड़ करके जा रहे हैं। बोलो हाँ। तथा आने वाली जो हैं वो 2 लड़कियां हैं। बोलो हाँ। तो ये G1 प्लस G2 ये आ रही हैं, और इनकी वजह से बदलाव होगा। अब वो बदलाव या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, यानी नेगेटिव इन द सेंस कमी होगी। तो 40 छात्रों की औसत आयु में 1/4 वर्ष की क्या हो गई है कमी, मतलब कि ये जो है ज्यादा उम्र के हैं और ये कम उम्र। इस बार इसमें से ये घटेगा। बात समझ में आ गया। 32, अरे बोलो हाँ। 32 में से G1 प्लस G2 घटेगा। बोलो हाँ। और ये बदलाव किसके बराबर होगा, तो बोले बदलाव होगा सर संख्या गुणा औसत।
तो कुल कमी कितने की आई, तो बोले 40 गुणा 1/4 यानी कि हो गया 10। बोलो हाँ। है ना, इधर से इधर जाएंगे तो 32 और ये हो गया माइनस में 10, है ना, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, पूरा लिखना ही पड़ेगा ना। 32 माइनस G1 प्लस G2, अब ये इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो बच गया कितना 22। तो G1 प्लस G2 यानी कि दोनों लड़कियों की आयु का योग कितना निकला 22। लेकिन उसने पूछा क्या हमसे, औसत, तो हम 22 को किससे डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया 11। तो 11 वर्ष जो है वो सही आंसर है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। चौदह व्यक्तियों के समूह में 21 वर्ष, 24 वर्ष और 26 वर्ष के 3 व्यक्तियों की जगह 3 नए व्यक्ति के शामिल होने से औसत 2 वर्ष की क्या हो गई, मतलब इस बार जो जाने वाले हैं वो छोटे हैं और आने वाले जो हैं वो बड़े, क्योंकि 2 वर्ष की क्या हो गई वृद्धि। तो हम कहेंगे जा कौन रहा है, तो 21 प्लस 24 प्लस 26 ये जा रहे हैं तीनों, और इनकी जगह E1 प्लस E2 प्लस E3 कोई 3 आ रहे हैं। और ये जो वृद्धि हो रही है वो इनकी वजह से हो रही है, क्योंकि ये आने वाले ज्यादा जो है उम्र के हैं, इसमें से ये वाली चीज घटेगी। तो इसका योग कितना आ रहा है, तो हमने कहा कि ये 60 61 61 65 65 71, तो ये योग कितना आ गया 71। ये 71 है और ये वैल्यू तो इसकी योग की ऐसी की ऐसी रहेगी। तो हमने कहा कि भैया यहाँ पर 14 कुल व्यक्ति है, बोलो हाँ, और बाद में भी 14 ही रहते हैं, तो 14 व्यक्तियों का औसत कितना हो गया 2 बढ़ गया, तो कुल वृद्धि हो गई 14 दूनी 28। तो हम कहेंगे कि 28 क्या है अंतर, किसका, इन दोनों का। तो इसमें से भी किसका, तो E1 प्लस E2 प्लस E3, और माइनस क्या करेंगे 71, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा, तो अब ये 71 उधर जाएगा, तो 28 प्लस 71 8 और 1 9 99। बोलो हाँ, 99 हो गया, 99 हो गया। तो ये 99 तो योग आया, उसने हमसे योग पूछा है क्या, नहीं सर, उसने हमसे क्या पूछा औसत। तो इन तीनों का औसत हो जाएगा जो आए हैं 99/3 मतलब की 33 कहाँ गया, अरे भाई ये रहा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो 105 करेंगे। 5 वर्ष पूर्व ABCD नहीं करेंगे, सही बात है कि नहीं, 5 वर्ष पूर्व वाले सवाल नहीं करेंगे, आज के लिए इतना काफी है।